रोहित भारद्वाज के जाने के बाद अक्षय ने एक बार लड़की को धन्यवाद किया और उससे घर की चाबी लेकर निकल पड़ा। अक्षय अपनी रोल्स रॉयल्स चलाते हुए वापस से विला में पहुंच गया। विला में एक सीक्रेट बेसमेंट था जिसकी जानकारी उसे घर खरीदने के साथ ही दे दी थी। अक्षय उन्हें देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था। अक्षय ने सबसे पहले अपने रोल्स रॉयल्स को गराज में पार्क किया और फिर अपने विला के दरवाजे के अंदर चाबी घुमा के चला गया। विला अंदर से देखने में बाहर से दोगुना था। अक्षय एक बार तो अपने विला के अंदर की लाइट्स और खूबसूरती को देखकर तो एक पल के लिए स्तंभ रह गया। फिर उसने एक छोटे बच्चे की तरह पूरे विला को कई बार देखने लगा। पूरे विला को एक बार फिर से देखने के बाद अक्षय घर के अंदर बने एक स्विमिंग पूल में गया जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ था। अक्षय ने एक बटन दबाया जिससे सारा पानी कुछ ही समय में गायब हो गया। फिर अक्षय ने अपने जेब से एक रिमोट जैसी कोई चीज निकाली। अक्षय ने एक बार रिमोट पर लाल बटन पर क्लिक किया जिससे स्विमिंग पूल के फ्लो का एक हिस्सा खुल गया। नीले फ्लो के खुलते ही वहां एक अंदर बेसमेंट में जाने का रास्ता खुल गया। अक्षय चुपचाप से नीचे जाती सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरा। नीचे उतरकर उसने एक बार फिर रिमोट से पीले रंग का बटन दबाया। उसके ऐसा करते ही उस अंधेरी जगह में रोशनी का भंडार हो गया और ऊपर का दरवाजा भी पहले की तरह बंद हो गया। बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था पर अंदर अक्षय ने देखा उसके सामने एक लोहे का मजबूत दरवाजा है। अक्षय ने उस दरवाजे पर एक पिन डाला जिससे वह दरवाजा एक सर की आवाज से एकदम से खुल गया। अक्षय उस दरवाजे को खोलकर अंदर बढ़ गया। अंदर कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद उसे एक बड़ा सा हॉल दिखा जो कि अभी सिर्फ रोशनी से ही भरा जगमगा रहा था। अक्षय ने आगे देखा, हॉल से 3 दरवाजे जा रहे थे। अक्षय ने सबसे पहले दरवाजे में देखा तो उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी खाली अलमारी थी, शायद ये स्टोरेज के लिए बनाया गया हो। अक्षय दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि वहां बड़े बड़े से खाली शेल्फ थे। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वह चीख चीख कर किताबों की मांग कर रहे थे। अक्षय ने मन ही मन वहां घूमते हुए सोचा, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी, ये क्या बला है। फिर अक्षय वहां से निकला और अब आखिरी तीसरे दरवाजे के पास चला गया। अक्षय ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उधर जाने पर अक्षय ने देखा वहां थोड़ा अंधेरा था। उस पूरे कमरे में बस एक जगह से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। अक्षय रोशनी की दिशा में गया तो वहां से उसने देखा उधर नीचे जाती हुई एक सीढ़ी है और यह हल्की रोशनी उधर से ही आ रही थी। अक्षय आहिस्ते आहिस्ते वहां से नीचे उतरा। अक्षय जैसे ही नीचे उतरा उसने देखा वह एक अंडरग्राउंड सिनेमा हॉल में उतरा है। यहाँ वह जब इस अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुप छुप कर बोर हो जाए तो वह बड़े आराम से वहां मूवी देख सकता है। अक्षय आगे गया। सिनेमा हॉल के बगल में एक आखिरी छोटा सा रूम था। वह रूम दिखने में भले ही छोटा हो पर उसमें छुपा था इस पूरे घर का सेफ्टी को मतलब वह था सिक्योरिटी रूम। एक बड़ा सा टीवी था जिसमें पूरे विला का कोना कोना दिख रहा था। हाँ बिल्कुल, बाथरूम्स छोड़कर। सिक्योरिटी रूम के टीवी के नीचे कुछ प्रोग्रामिंग बटन्स भी थे जिनके अलग अलग तरह के काम थे। अक्षय ये लास्ट रूम भी देखकर वहां से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर वह अपने आलीशान बेडरूम में चला गया। अक्षय जैसे ही अपने बेड पर लेटा उसे अपने अंदर से एक ग्रैंड फीलिंग आने लगी, जैसे उसने दुनिया की सारी खुशियों को पा लिया। पर वह जानता था कि यह जिसे वह अपना अंत समझ रहा था वह तो उसकी शुरुआत भी नहीं है। अभी तो उसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना जिसकी सीमा शायद उसकी जिंदगी के साथ ही खत्म होने वाली थी। यही सब सोचकर अक्षय वापस से सिस्टम की दुनिया में चला गया और वहां अपनी प्रैक्टिस करने लगा, क्योंकि इस समय तो उसके शक्तियों को बढ़ाने के लिए यही जगह उपयुक्त थी। करीब 4-5 घंटे लगातार प्रैक्टिस करने के बाद अक्षय के दिमाग में एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर न्यू स्पेशल ब्रेन सेल बिकम 100 न्यू स्किल ऑफ टेलीकिनेसिस अनलॉक स्किल नेम फ्लाई इन दी एयर। ये स्किल एक उच्च लेवल की स्किल है। इससे आप हवा में अपनी आम रफ्तार से 10 गुना तेजी से उड़ सकते हो और इसमें हर एक मिनट में यह आपके 10 SB सेल्स खर्च होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अक्षय ने जब सिस्टम की बात सुनी तो वह एकदम शॉक में रह गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या 10 SB सेल्स, वह भी 1 मिनट में, मतलब मात्र 10 मिनट की उड़ान। ये क्या यहाँ मजाक चल रहा है? मतलब लगभग 4 महीने की प्रैक्टिस के बाद 10 मिनट की उड़ान। सिस्टम कुछ तो दया कर भाई, अब क्या जान लेगा। अक्षय ने जब उड़ने की स्किल पर SB सेल्स की इतनी ज्यादा लगने वाली मात्रा सुनी तो वह सच में दुखी था, पर उसके दुखी होने का क्या फायदा, यही सोचकर अक्षय सिस्टम से बाहर निकल गया। धन्यवाद।